Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist primary health care. आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फर्स्ट एड। आज की जो हमारी टॉपिक है, पहले पढ़ेंगे फर्स्ट एड है क्या और उसका क्या फंक्शन है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हीट स्ट्रोक क्या है और हीट स्ट्रोक में कौन सी साइन सिम्टम होती हैं और हीट स्ट्रोक को हम किस तरह प्रिवेंशन करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स पे हम पढ़ेंगे और उसमें फर्स्ट एड का क्या रोल है हीट स्ट्रोक में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे हम फर्स्ट एड पे कैसे हाई फीवर में हम फर्स्ट एड का क्या रोल होगा, जिस पे हम उसमें डिटेल में सब पढ़ेंगे आज। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या है? किसी भी पर्सन को मेडिकल तौर पे हेल्प दी जाए उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। फौरन, माइनर हो, मेजर हो, इंजरी हो, मेन हो, क्योंकि फौरन हमें किसी की मेडिकल जो है उसकी हेल्प की जाए उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। उसमें चोट छोटी हो या बड़ी हो या इसमें सीरियस प्रॉब्लम हो, जिसमें, क्योंकि फर्स्ट एड ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए बंदे की लाइफ हम सिक्योर कर सकते हैं। कोई भी ऐसे हमारी छोटी सी गलती में उसकी डेथ भी हो सकती है, हमारी छोटी सी उससे हेल्प से उसकी जान भी बच सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे किसी को चोट लग जाती है तो फ़ौरन उसको बंदा फर्स्ट एड दे के बैंडेज दे देता है। अगर हम उसको फर्स्ट एड बैंडेज ना दें तो उससे ज़्यादा ब्लीडिंग होने के बाद उसकी डेथ हो सकती है। तो माइनर सी क्या होगी, हम उसको सिर्फ फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड किस तरह बैंडेज की दी तो ये माइनर सी होगी। इसके अलावा जैसे रोड एक्सीडेंट में होता है, उसमें अक्सर जो गाड़ियों में जो प्रॉब्लम ये होता है, उसमें जब रोड एक्सीडेंट में होता है तो क्या करना होता है, जिसको अवेयरेंस का पता नहीं होता तो उसमें फ़ौरन जो है किसी पेशेंट को निकाल दें इंजरी वाले, तो उसमें ज़्यादा डैमेज होने का खतरा। क्या गलती होती है, क्योंकि उसमें किसी भी स्पाइनल की अपना बैक की कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें अगर उसका डैमेज हो, उसके दम खींचने से उसको ज़्यादा मजदूरी हो सकती है। इसीलिए उसको जब भी निकाला जाता है तो स्ट्रक्चर पर या उस पर रख के आराम से, क्योंकि उसको फ़ौरन जो है एहतियात से निकाला जाएगा। छोटी सी गलती में उसकी और लाइफ भी खराब हो सकती थी। इसीलिए अवेयरेंस होना फर्स्ट एड की सबसे बेस्ट होती है। और इसके फॉर एग्जांपल है कि, और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे किसी की बंदा, आप जिससे किसी पेशेंट होता है उसको जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर आपने ऑक्सीजन दे दी तो उसको भी एक फर्स्ट एड आ जाती है। फर्स्ट एड का मतलब हर बंदा जो है, हर किसी को पता होता है फर्स्ट एड के, लेकिन फर्स्ट एड किस तरफ देनी चाहिए, किस वक्त में, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है उसका टाइम पे जो चीज़ मिली जाए वो सबसे बेस्ट होती है। और जिस तरफ थोड़ी सी गलती से उसकी डेथ हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जिससे हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम वाक़या हुआ था। उसमें ये हुआ था कि जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ़र किया गया था, उस दौरान हमारे को पता नहीं था उसमें तो उसको क्या करना चाहिए। बच्चे जब उल्टी की थी, वोमिटिंग हो रही थी, उसको ब्लड की उल्टी कर दी कि अगर उसको हम, और जब तक इस जो स्टाफ था जो उसने केयर किया तब तक वो डेथ होगी बच्चे की नहीं की, क्योंकि उसको फर्स्ट एड ना मिल सके। किस तरह डेट ना मिलेगी, अगर सिर्फ उसकी करवट दी जाती तो उसकी ब्लीडिंग की वजह से, उसके सांस की नली में ब्लड जाने की वजह से उसकी डेथ हुई। लेकिन उसके माइनर से अगर उसको हम फर्स्ट एड अच्छी उसको मिल जाती तो शायद उसकी बच जाती। तो इसीलिए ये मौके जो होते हैं, फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी के लिए हर मोड में। तो इंशाल्लाह आप लोग को जो हम कोशिश करेंगे फर्स्ट एड के बारे में अच्छी नॉलेज देंगे इंशाल्लाह। तो आज जो हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक पे। देखो बेसिक हीट स्ट्रोक है क्या? हीट स्ट्रोक है गर्मी के मतलब सबसे संगीन बीमारी है, वक्त होता है वो जो कब होता है, जब जिस्म अपनी दर्जा हरारत को मजीद कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस्म का दर्जा हरारत तेज से बढ़ जाता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी होती है, बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म में क्या होता है, जिस तरफ हमारी बॉडी होती है, बॉडी को उसको कंट्रोल करने कुदरती सिस्टम रखा है, जिसमें जिससे जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक उसका स्विच ग्लैंड वर्किंग करते हैं, जिससे उस पसीने आने की वजह से उसका टेम्परेचर कंट्रोल में होता है। जबकि हीट स्ट्रोक में क्या होता है,
उसका जो जो हमारे पसीने आने का जो सिस्टम आता है उसमें स्वीट्स का, वो उसको आना वो जो नहीं होता, उसका सिस्टम उसका वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से उसका बॉडी का जो टेम्परेचर हरकत है वो कंट्रोल में नहीं रहता। और उसका जो है 10 से 15 मिनट के अंदर 106 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वैसे हीट स्ट्रोक है ही एक गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्वेट ग्लैंड्स जो है हमारे वो वर्किंग नहीं आते, जिससे हीट स्ट्रोक हमारी बॉडी में होता है। इसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, जो गर्मी की वजह से होता है। अब इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी कौन सी साइंस सिस्टम है, आगे हम साइंस सिस्टम पे बात करेंगे। चले भैया, अब बात करेंगे हम हीट स्ट्रोक की सिम्टम साइंस कौन सी हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये हीट स्ट्रोक की साइंस हो रही है, इसको हम क्या किस तरह हम पहचान सकते हैं। साइंस सिम्टम का मतलब ये होता है, सबसे पहले जो आती है रेड स्किन होता है। रेड स्किन का मतलब होता है लाल स्किन होना। जब पेशेंट को जब हीट स्ट्रोक होता है तो उसकी स्किन जो होती है वो लाल हो जाती है। पहली साइन हमें क्या नजर आएगा, उसकी स्किन जो लाल क्यों हो जाती है, जब हमने आपको बता दिया कि उसके ग्लैंड जो है वो उसका जो वर्किंग सही नहीं होता, जिसकी वजह से पसीना ना आने की वजह से ये पूरी स्किन हमारी कंट्रोल में नहीं रहती, क्योंकि वो स्किन जो है अपना स्वेट ग्लैंड जो वर्किंग नहीं करती, जिसकी वजह से अपना पसीना नहीं आता और स्किन रेड होती है। क्योंकि स्किन को कंट्रोल करने वाले पसीने से कंट्रोल होता है टेम्परेचर, जबकि वो सिस्टम वर्किंग नहीं करता। पहली शाम तो ये आएगा, स्किन रेड हो जाएगी। और दूसरा आता है इसमें डेजीनेस। डेजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। जिस तरह जो आपने देखा होगा, जब बंदा कोई भी जाता है बाजार में, जब जाओगे आपको देखो अचानक बंदे को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एग्जॉशन है, डिहाइड्रेशन की कमी की वजह से जो है ना उसमें अपना डेजीनेस चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा इसमें आता है हाई फीवर। फीवर जब वो क्या होता है, जब उसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से पूरी स्किन में उसको फीवर शो हो जाता है। और तीसरा ये होता है उसमें वोमेंटिंग। वोमेंट एक आना शुरू होता है, उसमें दोनों चीजें आती है, एक तो डिहाइड्रेशन होती है, दूसरा उसका बीपी लो होता है। बीपी लो होने की वजह से ज्यादा जो है उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। और तीसरे एक और चीज आती है हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब होता है उसकी जो हार्ट की जो जो पल्पिलेशन होती है वो रेगुलेट हो जाती है, उसकी फास्टिंग हो जाती है हीट स्ट्रोक में। और दूसरा इसमें हेडेक, ये जो है सर में दर्द आना चाहता है, क्योंकि सारी चीज़ें अनबैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स बीपी और सारी चीज़ें जो है, लेकिन जिसकी वजह से ये साइन सिम्टम होती हैं, जो हमें जब बहुत हमें डाउट हो जाएगा इसमें। अब हम आगे बताएंगे तो करते हैं वो चीज़ हम बात करें। अच्छा, प्रिवेशन में हमें दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें वो आती हैं, वो चीज़ें हैं कुछ जो हमें यूज़ करनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी होती हैं गर्मी के दिनों में हिसाब से। चीज़ सबसे पहले है अल्कोहल। अल्कोहल हमें इसको यूज़ नहीं करना है। क्यों यूज़ नहीं करना होता है? अल्कोहल से जो ब्लड सर्कुलेशन वो ज़्यादा बढ़ता है, जैसे पहले से गर्मी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल यूज़ नहीं करते। और दूसरी यूज़ होते हैं इसके क्लॉथ्स, कपड़े जो होते हैं इसके मोटे नहीं पहनते, क्योंकि पहले गर्मी है, ऊपर से अगर मोटे पहने होंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन लाजमी होगी। तो इसलिए ये वो दो कंडीशन। और तीसरा टाइम का, आउटडोर। आपको पता है कि सुबह के टाइम पे टेम्परेचर सही होता है, दोपहर को जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, शाम को सही होता है। जिस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा हो उस टाइम पे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें एहतियात करना होता है, ये चीज़ों से अपने को। और दूसरी ये वो चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी थी, जिससे पहले ये आते हैं। अब जो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम जब बाहर निकलते हैं तो उस दौरान हमें सन ग्लास इस्तेमाल करना चाहिए, हेड पे कैप लगानी चाहिए, और जो हम ग्लास यूज़ करें वो सब वो बारीक वाले हों, जिससे आपका इससे हीटर का असर इतना ना होगा। क्योंकि मोटे कपड़े और पतले कपड़े में हमेशा गर्मी के लिए अलग बंदा जो है एक ही कपड़े होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम, और आता है इसमें अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यूज़ करते हैं हीट के लिए से, और सन क्रीम ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम प्रिवेशन के तौर पे पहले से जाने से पहले ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ले सकते हैं वो चीज़ें। और ड्रिंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट ड्रिंकिंग वाला सबसे ज़्यादा जो है, आप जब इसमें गर्मी हीटिंग में सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, सबसे ज़्यादा। और कूल शॉवरिंग में जो है अपना, ये दो चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे क्योंकि आप हर वक्त जहाँ भी जा सकते हो तो पानी सबसे ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि
पानी ना पीने की वजह से और हीट अप की वजह से बंदे में ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है। जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो सारी चीज़ें फिर इलेक्ट्रोलाइट्स अनबैलेंस हो जाएंगे, अनबैलेंस होने की वजह से सारी चीज़ें हीट स्ट्रोक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसमें सबसे पहला हमारा मेजर रोल है हीट स्ट्रोक में हम क्या फर्स्ट एड देंगे, कौन कौन सी चीज़ें में हमें एहतियात करना चाहिए और क्या क्या करना ना, खुदा न खास्ता किसी भी चीज़ ये हो जाती है तो हम फर्स्ट का एक्शन लेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर वन पे जहाँ भी अब हीट स्ट्रोक होता है तो जो भी पेशेंट होगा आप उसको सबसे मूव किया जाएगा, उसको जो है शेडी एरिया में रखा, जैसे बाहर हीटअप है उसको सबसे पहला जो एडवांटेज होगा उसमें करना होगा, उसको उस जगह से हटा के उसको शेडी एरिया में जहाँ सायादार जगह हो उस पे उसको पेशेंट को रखा जाए, नंबर वन पे। उसके दूसरी बात जब पेशेंट आप देख लीजिए जिस तरफ ये बच्चा जो पेशेंट है लेटा हुआ है, इसके जो पाँव है सबसे ज़्यादा एलिवेट करने होते हैं, ऊपर करके इसके नीचे देने होते हैं। क्यों देना होता है कि सबसे ज़्यादा जो है इस कंडीशन में इनका बीपी लो हो जाता है, जिसकी वजह से पाँव को ऊपर रखते हैं, जिससे इसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है दिमाग तक जाए और बीपी का जो है उस पर कंट्रोल में आ जाता है। जब आपको पाँव ऊपर रखते हैं तो उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है सर तक जाता है, तो उसको क्योंकि जब ब्लड का लो होने की वजह से उसकी वर्किंग सर्कुलेशन में होता है, जिससे ब्रेन को जितना ब्लड सर्कुलेशन होती है तो उसमें ऑक्सीजन का जो है वो प्रॉपर सेल्स को मिलती है, क्योंकि जब लो हो जाएगा तो हीटर्स में फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ से। और तीसरी चीज़ जो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट यूज़ करते हैं उसमें, हाँ, हम टॉवल यूज़ करेंगे, टॉवल को गीला करके या आइस पैड हो, किस किस जगह पे हमें रखने होते हैं। सबसे पहले जब गर्दन के नीचे हम आइस पैड रख सकते हैं या टॉवल को गीला करके, और दूसरा बाजू के नीचे जो है आप टॉवल रख सकते हो गीला या आइस पैड, और दूसरा तीसरी ये जगह, आप तीन चीज़ें जो हैं जिन्हों पे हम जो है टॉवल गीला करके हम यूज़ कर सकते हैं या आइस पैड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास फैन की फैसिलिटी हो तो फैन आप इसको लगाना चाहिए और ये स्प्रे करना चाहिए, कूल वाटर के साथ उसको स्प्रे करना चाहिए। ये हीट स्ट्रोक के लिए फ़ौरन जो फर्स्ट एड है आप ये चीज़ें दीजिए, उसके बाद जिस कंडीशन में फिर वो आगे बंदा जो है उसको रेफर कर सकता है, लेकिन फर्स्टली जो आपके में है ये चीज़ें वो फर्स्ट एड इमीडिएटली जो इमरजेंसी में है ये आप फ़ौरन उसको दें, उसके बाद आगे आप हॉस्पिटल में उसको एम्बुलेंस के ज़रिए भिजवा के ट्रांसफ़र कर सकते हैं।